विज्ञान ने अपने आप में भले ही काफी तरक्की कर ली हो, मगर आज भी तमाम ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिसके आगे साइंस पूरी तरह से फेल नजर आती है। काफी शोध के बाद कुछ रहस्यों से पर्दा तो उठाया जा चुका है, मगर अभी भी बहुत से रहस्य अनसुलझे हैं। पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक सुरंगों का महत्व बरकरार है। जब हम इनके इतिहास और महत्व को देखते हैं तो एक रोचक दास्तान और रहस्यमयी तथ्यों का पता चलता है। प्राचीन काल से आज तक हमें भूमिगत, पहाड़ी और समुद्री सुरंगों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रही हैं। पुराने समय में मध्यकाल तक आज की तरह सीढ़ी डचकें नहीं होती थी। पैदल चलने से पगडंडियां बन जाती थीं और घोड़ों एवं हाथियों के चलने से एक रास्ता बन जाता था। यही आवागमन के मार्ग हुआ करते थे। जंगल घने और इनमें हिंसक जानवर होने की वजह से गुजरना काफी ज्यादा खतरनाक होता था। उनसे बचने के लिए मनुष्य ऐसे मार्ग अपनाता था जो सुरक्षित होते थे। जोखिम भरे आवागमन की समस्या के चलते प्रायः पहाड़ों को खोदकर सुरंग बनाई जाती थी। कुछ भूमि के अंदर बहते पानी की धारा से प्राकृतिक रूप में कई सुरंगें बन जाती थी। सुरक्षित मानकर इनका उपयोग आने जाने के लिए किया जाता था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भारत की कुछ ऐसे ही सुरंगों के बारे में जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा पड़ा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें अपना रिस्पॉन्स जरूर देना। तो चलिए जानते हैं इन रहस्यमय सुरंगों के बारे में। नंबर 1, मणिहरण सुरंग। सिलचर भुवन महादेव मंदिर भुवन पहाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां भुवन महादेव मंदिर स्थित है। इस प्राचीन सुरंग का महाकाव्य महाभारत में उल्लेख मिलता है। किंवदंती है कि भगवान कृष्ण ने इस सुरंग का इस्तेमाल किया था। पवित्र त्रिवेणी नदी सुरंग के नीचे बहती है। सुरंग के पास के क्षेत्र में स्थित एक मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस जगह देश और दुनिया भर से पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, जो इसे सिलचर की यात्रा के दौरान जरूर देखने लायक स्थान बनाती है। हर साल होली और शिवरात्रि का त्योहार इस सुरंग के बगल में मनाया जाता है, जो इस स्थान को जीवंत कर देता है। मणिहारण सुरंग, जिसे अक्सर मणिहारण सुरंग के नाम से जाना जाता है, असम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की समृद्ध ताने बाने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में सिलचर के पास स्थित यह सुरंग रहस्य और धार्मिक महत्व के मिश्रण से घिरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण के समय से हुई है और स्थानीय लोक कथाओं और हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका प्रमुख स्थान है। मणिहारण सुरंग के आसपास पर्यटन का इतिहास इसके धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि मणिहारण नाम कृष्ण की पत्नी सत्यभामा द्वारा अपनी चूड़ियां इस क्षेत्र में गिराने की कहानी से आया है। इसलिए इस जगह का नाम मणिहारण पड़ा, जिसका अर्थ है गहना पहनाने वाली। सदियों से ये सुरंग तीर्थ यात्रियों और जिज्ञासु यात्रियों को समान रूप से आकर्षित करती रही है, जो उस स्थान को देखना चाहते हैं जहां कहा जाता है कि दिव्यता ने अपनी छाप छोड़ी है। भगवान शिव को समर्पित पास में स्थित भुवनेश्वर मंदिर तीर्थ स्थल के रूप में इस क्षेत्र की स्थिति को और मजबूत करता है, जहां कई भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मंदिर के साथ साथ सुरंग भी देखने आते हैं। पौराणिक कथाओं, प्राकृतिक वैभव और सांस्कृतिक समृद्धि के आकर्षक मिश्रण के साथ उत्पन्न है। सिलचर में मणिहारण सुरंग असम के हृदय में एक गहन और मनमोहक अनुभव की तलाश में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती रहती है। नंबर 2, चुनारगढ़ की सुरंग। चुनारगढ़ किले में सुरंगों का एक जाल सा बिछा है। चुनार नगर के नीचे कई जगह इसके प्रमाण में आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस किले में कई गहरे तहखाने हैं, जो कि गुप्त रास्तों से एवं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि इस किले में भयंकर सांपों का बसेरा हो चला है, जो अक्सर किले की दीवारों और अंधेरी सुरंगों में देखने को मिल जाते हैं। ये सुरंग आज भी काफी ज्यादा रहस्यमय बनी हुई है। इस किले के साथ साथ सुरंग का बाहुक चित्रण आने वाले लोगों को आकर्षित करता रहा है। यहाँ बनी सुरंग का इतिहास आज ना तो कभी सुलझ पाया है और शायद ही ना कभी सुलझ पाए। किले के ऊपर एक बहुत गहरी बावड़ी है, जिसमें पानी के अंदर तक सीढ़ियां बनी हैं एवं इसकी दीवारों पर कई तरह के चिन्ह बने हैं, जो प्राचीन लिपि के हैं और जिन्हें समझना मुश्किल है। चुनारगढ़ किला एक तिलिस्मी आश्चर्य है, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। नंबर 3, हिमालय की सुरंगें। प्राचीन काल में लोग सुरंग बनाकर दूसरे देश तक पहुंच जाते थे। ऐसी सुरंगें बहुत ही सुरक्षित और शॉर्टकट होती थी। हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर अरुणाचल तक यदि आप ढूंढेंगे
तो आपको ऐसी सैकड़ों सुरंगें मिल जाएंगी जिसमें से होकर प्राचीन काल में मानव एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंच जाते थे। सेला अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत श्रृंखला में बनाई गई देश की सबसे ऊंची सुरंग है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह सुरंग पूरे साल निर्बाध रूप से आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। हिमालय की दूसरी सुरंग अटल सुरंग का निर्माण हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल पर्वत में रोहतांग दर्रे के नीचे किया गया है। यह लेह मनाली राजमार्ग पर है। यह सुरंग भारत में दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग है कि इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। इसने कीलोंग और मनाली के बीच की दूरी लगभग 60 किलोमीटर कम कर दी है। अटल सुरंग 3100 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। हिमालय की ये 2 सुरंग काफी ज्यादा चर्चित रही हैं। नंबर 4, कुरुक्षेत्र की सुरंग। महाभारत की भूमि के प्राचीन कुलतारण तीर्थ किनारे ये प्राचीन सुरंग बनी हुई है। यह सुरंग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए अभी भी रहस्यमयी बनी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से 48 कोस की परिधि के एक ओर गांव किरमच में स्थित तीर्थ कुलतारण की सुनरग पर शोध जारी है। 48 कोस की परिधि के इस तीर्थ का पुराना इतिहास है। बताया जाता है कि पांडवों की अस्थियां इसी कुलतारण तीर्थ में विसर्जित की गई थी। तब से इस क्षेत्र के लोग अस्थियों को इस तीर्थ में ही विसर्जित करते हैं। नंबर 5, हाथीपोल। रामगढ़ के उत्तरी छोर के निचले भाग में एक विशाल सुरंग है जो लगभग 39 मीटर लंबा एवं मुहाने पर 17 मीटर ऊंचा। इसे हाथपोल या हाथीपोल कहते हैं। अंदर इसकी ऊंचाई इतनी है कि इसमें से हाथी आसानी से गुजर सकता है। बरसात में इसमें से एक नाला बहता है। अंदर चट्टानों के बीच में एक कुंड है जो सीता कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसका पानी अत्यंत निर्मल एवं शीतल है। किंवदंती है कि राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान यहाँ अपने दिन बिताए थे। ये गुफाएं प्राचीन चित्रों और शिलालेखों से भरी हुई हैं। नंबर 6, चार मीनार। ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद के 2 सबसे बड़े स्मारक चार मीनार और गोलकुंडा किला एक छिपी हुई सुरंग के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि यह मार्ग कभी भी अपने उचित स्थान पर नहीं पाया गया, लेकिन 1 दर्जन से अधिक संरचनाएं हैं जो 430 साल पुराने स्मारक के अस्तित्व का समर्थन करती हैं। 2015 में 2 नए आर्कवेज पाए गए जो 9 किलोमीटर लंबी एक सुरंग के बारे में बताते थे, लेकिन लापरवाही के कारण वह नष्ट हो गई थी। कहा जाता है कि इस गुप्त सुरंग के निर्माण के पीछे का जो मकसद था वो ये कि आपातकालीन हालात में निजाम और उनका शाही परिवार इस सुरंग से आसानी से बचकर निकल सके। वहीं इसी सुरंग को लेकर एक और धारणा है कि यहाँ निजाम कुल्ली कुतुब शाह ने अपने अकूत खजाने को छिपाया था, जिसका राज आज भी दफन है। नंबर 7, तलातल घर। यह अहोम युद्धों के दौरान शासकों और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा 18वीं शताब्दी में एक गुप्त सैन्य अड्डा था। यह रंगपुर पैलेस का एक हिस्सा था और ताई अहोम वास्तुकला के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक है। इसमें वास्तव में 2 गुप्त सुरंगें और जमीनी स्तर से 3 मंजिल नीचे हैं, जो अहोम युद्धों के दौरान निकास मार्गों के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। सुरंगों में से एक 3 किलोमीटर लंबी है और नदी से जुड़ती है, और दूसरी 16 किलोमीटर लंबी पलायन मार्ग है जो गढ़गांव पैलेस की ओर जाता है। इन सुरंगों का इस्तेमाल अहोम राजाओं ने अपने सभी युद्धों के दौरान बचने के मार्ग के रूप में किया था, या ऐसा कहा जा सकता है कि दुश्मन के हमले के दौरान इन मार्गों को भागने के लिए इस्तेमाल किया गया था। भूल भुलैया जैसे भूमिगत कक्षों में लोगों के सदैव के लिए खो जाने की कहानियां भी हैं, जिस वजह से अंग्रेजों ने भूमिगत प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था। ऐसी भी लोक कथा है कि इस इमारत के एक बंद कक्ष में भूमि के ऊपर राजभरल या अहोम शाही राजकोष छुपा हुआ है। यह अभी भी धन से भरा हुआ है। तलातल घर असम के शिवसागर जिले के डिशियल धूलिया गांव में स्थित है, जो अहोम स्मारकों में सबसे भव्य और सबसे बड़ा है। नंबर 8, अंबर पैलेस, जयपुर। इस पैलेस को आमिर किला या अंबर किला कहा जाता है। इस पैलेस को जयगढ़ किले से जोड़ने वाली एक ओपन एयर वाली एक सुरंग है। ये लगभग 325 मीटर लंबी है और कहा जाता है कि इसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका उद्घाटन 2011 में एक पर्यटन स्थल के रूप में किया गया था। नंबर 9, लाल किला। ऐसा कहा जाता है कि भारत में लाल किले से ज्यादा रहस्यमयी कोई जगह नहीं है। ये शाहजहां द्वारा निर्मित 17वीं शताब्दी का किला है और वह स्थान भी जहां से प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। इसे कई सुरंगों और गुप्त मार्गों का घर कहा जाता है, जो हाल ही में दिल्ली राज्य विधानसभा में पाई गई है।
किले में लाहौरी ईंटों से बना एक कक्ष भी है, जिसके बारे में संदेह है कि यह हथियारों और गोला बारूद का घर है, जो उन्हें धूप से सुरक्षित रखता है। इसमें एक गुप्त सुरंग भी है, जो मुगल संरचना को यमुना नदी से जोड़ती है। नंबर 10, शिवखोड़ी गुफा की सुरंग। भगवान शिव द्वारा निर्मित की गई इस गुफा का अंतिम छोर दिखाई नहीं देता है। बताते हैं कि कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन कर गुफा में आगे की तरफ बढ़ता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। कहते हैं कि अंदर जाकर यह गुफा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है और दूसरे के अंतिम छोर के बारे में जानकारी ही नहीं है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसके दूसरे अंतिम छोर को अब तक खोजने में पूरी तरह विफल रहे हैं। इन 10 सुरंगों का रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है, जिसे पर्यटक आज रहस्यमय सुरंगों के नाम से जानते हैं। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही रहस्य से भरी हुई जगह या रहस्यमय चीजों की जानकारी देता रहता हूं। और भी ऐसी ही कुछ रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही रहस्यमय वीडियो के साथ।